बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 5। आज का हमारा टॉपिक है टैक्सेशन मीन्स, लॉजिक, डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेस। इससे पहले हम जो टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं उसके अंदर इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस टैक्सेशन, स्कोप ऑफ टैक्स, इनकम टैक्स लॉ इन पाकिस्तान एंड हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स इन पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टैक्सेशन मीन, लॉजिक, डेफिनेशंस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेस। सबसे पहले हम देखेंगे मीन्स। द वर्ड टैक्स मीन्स burden or duty. It is an amount of money paid to the government which is based on person's income or cost of goods or services which a person has bought. Basically एक पर्सन जो है वो 5 सोर्सेज ऑफ इनकम से अपने इनकम अर्न करता है। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इन 5 सोर्सेज ऑफ इनकम से अगर एक शख्स पैसा कमाता है और उसके ऊपर गवर्नमेंट ने अपने रूल्स के मुताबिक टैक्स लगाया हुआ है तो उसको हम टैक्स कहेंगे। इसी तरीके से अगर एक शख्स कोई भी चीज़ ख़रीदता है, गुड्स ख़रीदता है, सर्विसेज ख़रीदता है, उसके ऊपर वो सेल्स टैक्स देता है, इसको भी हम टैक्स कंसीडर करते हैं। तो डेफिनेशन हमारी जो ये जनरल डेफिनेशन है, इट इज़ एन अमाउंट ऑफ मनी पेड टू द गवर्नमेंट विच इज़ बेस्ड ऑन पर्सनस इनकम और कॉस्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज विच अ पर्सन हैज़ बॉट। मीन्स इनकम टैक्स और सेल टैक्स, इसको हम टैक्स कंसीडर करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है टॉपिक हमारा चल रहा है टैक्सेशन मीन, लॉजिक। हम लॉजिक देखेंगे कि बेसिकली टैक्स की लेने की टैक्स कौन लेता है और इसका लॉजिक क्या है। हमें सबको पता है कि गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर रहे, डेवलपमेंट होता रहे, पब्लिक की जो सर्विसेज हैं वो चलती रहें। तो ये सारे एक्सपेंसेस मीट करने के लिए गवर्नमेंट कहाँ से पैसा लाए। गवर्नमेंट के पास मुख्तलिफ़ किस्म के सोर्सेज होते हैं। जैसा कि पहले लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेस इकट्ठा कर ले या एड ले ले या लोन ले ले। ठीक है, अब इसके अंदर एड और लोन ये आपके एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं, ये इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते। बेसिकली जो सोर्सेज होते हैं वो टैक्स ही होता है कि गवर्नमेंट ने जो अपने आवाम से लेना होता है उसको हम टैक्स। तो लॉजिक क्या है, द गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ डिफेंस। डिफेंस रिक्वायरमेंट मीन्स लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मुल्क के अंदर की और बॉर्डर्स के ऊपर। डेफिनेटली इनके ऊपर एक भारी एक्सपेंसेस हमें करने पड़ते हैं गवर्नमेंट को। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जैसे कि रोड्स हैं, हाउसेस हैं, कंस्ट्रक्शंस हैं, बिल्डिंग्स हैं और इसी तरीके से जो है इंडस्ट्री है। तो इसके डेवलपमेंट के लिए एक्सपेंसेस मीट करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। इसी तरीके से पब्लिक सर्विस है, जस्ट लाइक एजुकेशन है, हेल्थ है, मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपेंसेस हैं। इन तमाम एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए गवर्नमेंट के पास पैसा होना ज़रूरी है और गवर्नमेंट का जो अपना इंटरनल सोर्स है वो टैक्स ही होता है। सो without tax to fund its activities, government could not exist. There is need of proper taxation system and structure for revenue collection and tax is the major source. तो लॉजिक क्या बनी कि गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए जो पैसा इकट्ठा करना होता है वो टैक्सेस के ज़रिए से करना होता है और टैक्सेस जो है वो मेजर सोर्स ऑफ इनकम है किसी भी कंट्री का। इसके बाद हम डेफिनेशन देखेंगे। आपकी जो जनरल डेफिनेशन वो क्या है, अ कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन मेड बाय द पब्लिक फॉर सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट। द कंट्रीब्यूशन इज़ फॉर्म ऑफ पर्सन, ग्रुप, बिजनेस विद इन द डोमेन ऑफ द गवर्नमेंट। जी, कंट्रीब्यूशन है पब्लिक की तरफ से, पर्सनस की तरफ से, ग्रुप्स की तरफ से, बिजनेस की तरफ से। तो जो बिज़नेस करते हैं वो टैक्सेस देते हैं, जो इनकम कमाता है वो टैक्स देता है, जो मुख्तलिफ़ किस्म के आपके एसोसिएशन ऑफ पर्सनस ग्रुप्स की सूरत में होते हैं वो सारे टैक्सेस देते हैं।
تو یہ کمپلسری کنٹریبیوشن ہوتا ہے جو ہمیں گورنمنٹ کو دینا ہوتا ہے، اور گورنمنٹ جو ہے وہ پھر ہماری فلاح و بہبود کے اوپر ایکسپینسز کرتی ہے۔ انکم ٹیکس آرڈیننس کے مطابق ڈیفینیشن دیکھیں گے۔ انکم ٹیکس آرڈیننس کے سیکشن 2 سب سیکشن 63 کے اندر جو ٹیکس کی ڈیفینیشن ہے، ٹیکس مین اینی ٹیکس امپوزڈ انڈر دا انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 ہاؤ ایور اٹ از آلسو انکلوڈز دی فالوئنگس۔ ٹیکس جو ہے وہ کسی بھی قسم کی گورنمنٹ جو ہے وہ امپوز کرتی ہے اس کو ہم ٹیکس کہتے ہیں۔ پینالٹی بھی ٹیکس کے زمرے میں آتا ہے، فی ہو گیا، ڈیفالٹ سرچارج۔ پینالٹی سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص نے اگر ریٹرن سبمٹ کرنی تھی لیکن اس نے لیٹ سبمٹ کی ہے تو اس کے اوپر پینالٹی لگی ہے۔ ویلتھ اسٹیٹمنٹ جمع نہیں کرائی، اس کے اوپر جرمانہ لگا ہے، تو یہ جرمانہ بھی ٹیکس کی ڈیفینیشن کے اندر آئے گا۔ فی آپ نے اپیل فی جمع کرائی ہے تو وہ فی گورنمنٹ کے ریونیو بنے گا، اس کو بھی ہم آرڈیننس کے مطابق ٹیکس ہی کنسیڈر کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ڈیفالٹ سرچارج، ایڈیشنل ٹیکس، آپ نے ریٹرن ٹائم پہ نہیں جمع کرائی، فار ایگزامپل گورنمنٹ نے ایڈیشنل ٹیکس لگا دیا ہے، اس کو بھی ہم ٹیکس کی ڈیفینیشن کے اندر ہی فال کریں گے اکارڈنگ ٹو دا انکم ٹیکس آرڈیننس۔ لاسٹ میں ہم دیکھیں گے کلاسیفیکیشن آف ٹیکس۔ دو قسم کے ٹیکسز ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ ٹیکس اور ایک ہوتا ہے انڈائریکٹ ٹیکس۔ ڈائریکٹ ٹیکس کیا ہوتا ہے؟ دا ٹیکس وچ از پیڈ بائی دا سیم پرسنس اپون اٹ از لیویڈ از کالڈ ڈائریکٹ ٹیکس، فار ایگزامپل انکم ٹیکس۔ ٹھیک ہے، یہ کوئی بھی شخص جو پیسہ کماتا ہے اس کی انکم کے اوپر ڈائریکٹ اس نے دینا ہوتا ہے، جیسے کہ انکم ٹیکس ہے، اس کو ہم ڈائریکٹ ٹیکس کہتے ہیں۔ انڈائریکٹ ٹیکس کیا ہوتا ہے؟ دا ٹیکس وچ از لیویڈ آن دا ون پرسن اینڈ پیڈ بائی دا ادر پرسن اٹ از کالڈ انڈائریکٹ ٹیکس، جیسا کہ سیل ٹیکس ہے، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ہے، اس کو ہم انڈائریکٹ ٹیکس کنسیڈر کرتے ہیں۔ یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک۔ انشاءاللہ نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک ہوگا وہ ڈیفینیشن سٹارٹ کریں گے۔ انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے اندر جو ڈیفینیشنز ڈسکس کی گئی ہیں، مختلف قسم کی ڈیفینیشنز، ان کو ہم انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔